हम लोग मिडल ईस्ट में थे, वहाँ रूटीन था कि हर बच्चे का टॉन्सिल निकला हुआ मिलेगा आपको, हर बच्चे का एडनॉइड निकला हुआ मिलेगा। सेम प्रॉब्लम, भाई गर्म कंट्री है, घर में ढेर सारी फैमिली के लोग हैं, कि 10-12 बच्चे हैं, बाकी कई 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 पत्नियां हैं, और सबके पास एक ही या दो एयर कंडीशनर है, एवरीबडी इन द सेम रूम। तो 7 घंटे जो हवा घूम रही है ना, एक बच्चे को इन्फेक्शन है, वो सब बच्चों को फिर हो जाता है। फिर वो बच्चा ठीक हो गया, दूसरा बच्चा लेके आ गया, है ना, तो वो चलता रहता है। तो इसलिए कहते हैं कि हमारे पुराने ज़माने में बच्चे सो रहे हैं, आंगन में सो रहे हैं, बरामदे में सो रहे हैं, एयर एक्सचेंज का लफड़ा ही नहीं है। बेसिकली एयर इज़ फ्रीली अवेलेबल विदाउट एनी इन्फेक्शन, विच इज़ नॉट ट्रू इन नाउ डेज, है ना। AC चलना है, एयर एक्सचेंज होनी नहीं है, सेम एयर 7 hours, 4 people breathing same air, that is the biggest problem. सर, सीलन वाले कमरे के बारे में भी ऐसा कहा जाता है, जिस कमरे में सीलन है, में फंगस भी होती है, सीलन में फंगस भी होती है भाई, तो बैक्टीरिया तो है ही है, साथ में फंगस भी आ गई, तो उससे भी अफेक्ट आपको एलर्जी वगैरह कुछ ना कुछ होता रहता है। श्योर। तो आपने ये तो बताया कि हाँ, एक कमरे में सोने से होता है, फिर बच्चों को इससे बचाने के लिए क्या सावधानी और क्या सावधानी करें? देखो, 10x10 रूम इज़ फॉर 1 person. अच्छा, विद दिस 7 to 10 exchange per hour, एयर एक्सचेंज। तो अगर हम कहते हैं बच्चों को अलग सुलह अगर जगह है आपके पास, तो मजबूरी है तो कोई बात नहीं, फिर तो कुछ तरीका ही नहीं है। हाँ। तो फिर ऐसे आप बता रहे हैं, तो ज्वाइंट फैमिली जो बहुत कम जगह में रहती हैं, उनमें से बहुत ज़्यादा कॉमन होगा ये। और यही क्यों, हर बीमारी कॉमन हो सकती है, जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की डिजीज़ हैं, बिल्कुल, वो तो फैलनी है फिर। बिल्कुल। और उसका सोसाइटी में ना उसका कॉग्निजेंस नहीं है, सोसाइटी में उसको पहचानते नहीं लोग। उन किसी से बात करो तो सोचता है क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, कैसी बातें कर रहे हैं। बहुत सारे सर, बीच में कोविड में इम्यूनिटी को बूस्ट करने का एक ट्रेंड चला, सभी लोग विटामिन C लेने लग गए, काढ़ा पीने लग गए थे। और मैं इसके बारे में पढ़ रहा था कि अगर आपके बच्चे की इम्यूनिटी ठीक है तो ये नहीं अफेक्ट करेगा आपके बच्चे को। तो कैसे इम्यूनिटी का कैसे ख्याल रखें बच्चों की? तो कोई इम्यूनिटी का एक तो बैलेंस डाइट होना चाहिए। बच्चे को प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है, बच्चा को कार्बोहाइड्रेट कम चाहिए होता है, क्योंकि उसमें बॉडी बिल्ड हो रही है, उसके जो सेल के सिस्टम है, दे ऑल नीड प्रोटीन। तो अगर प्रोटीन ठीक से डाइट में नहीं है, फिर तो मुश्किल है ना, फिर तो इम्यूनिटी कैसे बनेगी भाई। इम्यूनिटी जो एंटीबॉडीज़ हैं, वो भी तो प्रोटीन ही तो हैं। तो आपको डाइट तो ठीक देनी पड़ेगी। हमारे ज़्यादातर जो खाने हैं, ये ख़ास बात ये है हमारे देश का कि वी आर कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूसर्स। हमारे सारे खानों में कार्ब ज़्यादा है, प्रोटीन कम है। और हम ज़्यादातर हमारे लोग जो हैं वो क्या बोलते हैं, सामिश हैं, वो निरामिष नहीं है। तो नॉन वेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं लोग, तो उससे समस्याएं। तो इम्यूनिटी का मेन कारण जो है वो आपका खाना पीना है।